हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्या है। ए मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलो फॉर 20,000 रुपीज ईच। एक मिल्कमैन ने क्या किया, अपनी 2 बफेलोज को सेल कर दिया 20,000 रुपीज ईच, जिनमें हर एक की वैल्यू क्या है 20,000। मतलब 2 बफेलोज बेची हैं, एक की कॉस्ट क्या है 20,000, दूसरी की भी उसने कितने रुपए में बेची है 20,000 में। ऑन वन ही मेड ए गेन ऑफ 5%। एक बफेलो पे तो उसने 5% का गेन किया, मतलब प्रॉफिट हुआ उसको। एंड ऑन द अदर ए लॉस ऑफ 10%, और दूसरी बफेलो पे उसको क्या हुआ 10% का लॉस हो गया। फाइंड द ओवरऑल गेन और लॉस। तो ओवरऑल गेन हुआ या लॉस हुआ, मतलब उसको प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ, ये हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट नहीं करनी है, ओनली हमने ये बताना है कि उसको गेन हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस तो उसने दे दिया कि एक बफेलो का जो कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस जो है वो 20,000 है। कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ बफेलो जो है हमारे पास क्या है 20,000 रुपीज ईच। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, एक बफेलो जो है 5% के गेन पे बेची है उसने, तो यहां पे लिखेंगे हम क्या, वन बफेलो सोल्ड एट 5% गेन। गेन का मतलब क्या है, प्रॉफिट। अब सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस में गेन हुआ है तो मतलब प्रॉफिट हुआ है 100 प्लस 5 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस तो गिवन है, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सेलिंग प्राइस क्या है हमारा 20,000 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 100 प्लस 5 क्या हो गया 105 अपॉन में 100, और कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट करना है, वो हो गया हमारा सीपी। अब 100 जो जाएगा इस तरफ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये आ गया हमारे पास 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, और 105 क्या आ जाएगा इसके डिवाइड में 105 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, क्या आएगा हमारा यहाँ पे डिवाइड करके, इसको डिवाइड करते हैं 5 से, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 20 की और 20,000 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई हमारी 2 2 जा 4, और ये वैल्यू आ गई, ठीक है 4 लाख अपॉन में 21 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अब 4 लाख को 21 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आप साइड में डिवाइड कर लेना है, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 19,047.62 रुपीज। ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बफेलो। ठीक है। सेकंड का देखते हैं अब, ऑन द अदर ए लॉस ऑफ 10%। दूसरी बफेलो पे क्या हुआ, उसका 10% का लॉस हो गया, तो यहां पे क्या लिखेंगे, सेकंड बफेलो सोल्ड एट 10% लॉस, 10% लॉस पे बेची गई। तो यहां पे कैसे निकलता है फॉर्मूला, क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस हुआ है तो 100 माइनस में 10% का लॉस हुआ है अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस बता रखा है उसने 20,000, दोनों बफेलो 20,000 की बिकी हैं, इज इक्वल टू 100 माइनस 10 क्या हो गया 90 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। अब 100 की इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगी, 90 डिवाइड में आ जाएगा, 20,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 90 क्या आ जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू किसके, कॉस्ट प्राइस के। तो यहाँ पे क्या होगा 10 से 10 कैंसिल आउट, 20,000 की और 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया 2 लाख अपॉन में 9 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। तो हमारा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 9 से डिवाइड करके 9 2 जा हमारा 18, 20 9 2 जा 2 2 2 फिर 2.22, ये आ गया हमारा 20,000
22,222 रुपीज़ और 20 पैसे, ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो। ठीक है, अब हमने देखना है कि उसको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। हमने फाइंड आउट कर लिया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो आया था, वो आया था 19,047.62 और कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो जो आया था वो आया था हमारा 22,222.22 रुपीज़। ठीक है, तो ये दोनों इतने रुपीज़ में खरीदी थी उसने बफेलो। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा हमारा, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बफेलोज, इन दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं हम। यहाँ पे 2 और 2 क्या हो गया 4, 6 और 2 8 पॉइंट, 7 और 2 9, इसको ऐड करते थे यहाँ पे 6 2 1 और 4। तो टोटल जो कॉस्ट आ गई वो क्या आ गई हमारी, इतने रुपए की उसने क्या की थी बफेलोज खरीदी थी, 41,269 रुपीज़ 84 पैसे की उसने बफेलो खरीद के लेके आया था। अब टोटल सेलिंग प्राइस देख लेते हैं हम। सेलिंग प्राइस ऑफ बफेलो कितना था, एक बफेलो को उसने 20,000 का बेचा था, तो 2 बफेलोज हैं तो हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 40,000, मतलब उसने 40,000 रुपीज़ की बेच दी। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। मान लिया अगर आप किसी चीज़ को 100 रुपये की खरीद के 80 रुपीज़ की सेल कर देते हो, 100 रुपये की आपने खरीदी और 80 रुपये की वो बेच दी, तो आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो मतलब ज़्यादा रुपये में खरीद के कम रुपये में उसने बेची है, तो उसको क्या हुआ, लॉस। कैसे, कॉस्ट प्राइस जो है ग्रेटर है किससे, सेलिंग प्राइस से, तो उसको क्या हो गया, लॉस। अब वो लॉस कितना हुआ है वो कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है उसका 41,269 रुपीज 84 पैसे, माइनस क्या कर देंगे उसका सेलिंग प्राइस 40,000 रुपीज। सब्ट्रैक्ट करते तो हमारे पास आ जाएगा 1,269 रुपीज 84 पैसे, उसको क्या हो गया, लॉस। दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ध्यान से एक बार दोबारा बताता हूँ मैं, क्वेश्चन के अंदर क्या था, उसने 2 बफेलोज क्या की थी, सेल कर दी 40,000 की, 20,000 ईच थी, 20,000 की उसने 2 बफेलोज को बेच दिया। एक को उसने 5% के गेन पे बेचा है, मतलब एक पे उसको फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, और दूसरी पे उसको 10% का लॉस हो गया। तो टोटल बताना है उसको कि दोनों बफेलोज पे इकट्ठा करके उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। अब हमारे पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो दे रखा है, कॉस्ट प्राइस हमें दे नहीं रखा। बिना कॉस्ट प्राइस के हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अपना कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे इस फॉर्मूले से। सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस इससे फाइंड आउट कर लिया, फर्स्ट बफेलो का भी सेकंड बफेलो का भी। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया फर्स्ट बफेलो का ये, सेकंड का ये आ गया। दोनों को क्या कर लेंगे ऐड, टोटल इतना कॉस्ट प्राइस, मतलब इतने रुपए में उसने खरीदी थी और 40,000 में उसने बेच दी। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है, ज्यादा है, सेलिंग प्राइस क्या है, कम। अब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा लॉस हुआ है। लॉस कितना हुआ है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1,269 रुपीज 84 पैसे का लॉस हुआ है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने क्लासमेट्स को जरूर शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स।